बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मस्जिद के इमाम साहिब को दिए गए हदिये के तौर पर 5,11,000 रुपये। जी हाँ नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी खबर इस वक्त मौसूल हुई जयपुर से। जयपुर की एक मस्जिद के अंदर इमाम साहिब को तकरीबन इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए 32 साल का तवील अरसा गुजर चुका था, लेकिन घरेलू हालात की वजह से और घरेलू तकाज़ों की वजह से वो इमामत के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते थे। उन्होंने इस बात को मस्जिद के जिम्मेदारों के सामने रखा, बस्ती वालों के सामने रखा। बस्ती वालों ने उनके इस उज़्र को कबूल किया। इमाम साहिब की रुखसती के वक्त मस्जिद वालों ने जो उनके साथ अदब व एहतराम का मामला किया, इकराम का मामला किया, वो काबिल रश्क हैं और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक मिसाल पेश कर दी है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इमाम साहिब बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और जयपुर के अंदर एक मस्जिद के अंदर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनकी रुखसती के वक्त बस्ती वालों ने उनके साथ जो इकराम किया वो हम सभी के लिए काबिल अमल है। इमाम साहिब को रुखसती के वक्त 5,11,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए। नाज़रीन किराम, सारे मुख्तदी और सारे मस्जिद के जिम्मेदार एक से नहीं हुआ करते, बल्कि अब भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो अपनी मस्जिद के इमाम साहिब का बड़े ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं और उनके साथ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पेश आते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप भी किसी न किसी इमाम साहिब के पीछे नमाज पढ़ते होंगे। आपके महल्ले के अंदर भी मस्जिद होगी, आपके महल्ले के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर भी इमाम साहिब होंगे। लिहाजा आप भी अपनी मस्जिद के इमाम साहिब का ख्याल रखिए, उनकी ज़रूरतों को देखिए आज के इस दौर के अंदर, जबकि महंगाई का दौर है, अशिया की खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस महंगाई के दौर के अंदर 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में क्या हो रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। अगर आप शादीशुदा है और आपके बीवी बच्चे भी हैं, आपके माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, और आप घर के अंदर रहते हैं, घर के जो इखराजात होते हैं, घर के जो खर्चे हुआ करते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इस महंगाई के दौर के अंदर 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में किस तरह गुजारा हो सकता है। जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमारे इस पैगाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे हम बड़े ही मोहब्बत के साथ, अदब के साथ यह दरख्वास्त करते हैं कि आप जरूर अपने इमाम साहिब का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जितनी भी तौफीक दे दे, आप अपनी तनख्वाह में से, अपने खर्च में से कुछ ना कुछ उस रकम का हिस्सा इमाम साहिब को भी दिया करें। यकीन करना अल्लाह तबारक व ताला आपके इस देने से इतना खुश होंगे कि आपके लिए अल्लाह तबारक व ताला रोजी के दरवाजों को खोल देगा। इसलिए कि जब आप अपनी मस्जिद के इमाम साहिब का ख्याल रखेंगे तो वो इमाम साहिब 5 वक्त की नमाजों में आपको नहीं भूलेंगे, आपके लिए अल्लाह से जरूर दुआ करेंगे। आपके कारोबार के लिए, आपकी बिजनेस के लिए, आपकी तिजारत के लिए, आपके बच्चों के लिए, खुदा की कसम वो आपको कभी फरामोश नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी मस्जिद के इमाम साहिब का जरूर ख्याल रखें। जयपुर के अंदर उन लोगों ने ये एक मिसाल पेश कर दी और दुनिया को एक रास्ता दिखाया, मुसलमानों को मुतवज्जह किया। इमाम का दर्जा क्या होता है, इमाम मस्जिद के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया। हम उन भाइयों को इस मौके पर सलाम पेश करते हैं, उनका ये अमल काबिल रश्क है। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को मसाजिद के अइम्मा की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने की हम सभी को बारी ताला तौफीक नसीब फरमाए।